Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the जीएसटी काउंसिल के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है राजस्थान के जैसलमेर के वहाँ पे कंडक्ट हुआ। जैसलमेर राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि काउंसिल का जो मीटिंग है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जीएसटी का जो स्लैब है उसको चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन को यहाँ पे कैरी किया गया। स्टूडेंट्स, आपको जो जीएसटी काउंसिल है उसके पर्सपेक्टिव से बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया था हमारे कंट्री के अंदर। जीएसटी बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसके द्वारा डील किया जाता है। इसी 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आर्टिकल 279 ए के थ्रू आप देखिए कि जो जीएसटी काउंसिल है उसको सेटअप किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से। जीएसटी जो काउंसिल है उसको हेड किया जाता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और आप देखिए कि इसके जो डिप्टी चेयरमैन है वो आपको स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उसी में से किसी एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपको इसके डिप्टी चेयरमैन है मीटिंग के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट, जीएसटी काउंसिल का जब मीटिंग कंडक्ट होता है तो एक कोरम का भी रिक्वायरमेंट है। आप देखिए कि हाफ जो मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंस होना जरूरी है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसको कैरी करने के पर्सपेक्टिव से। और वोटिंग के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो वेटेज है उसको ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट, जो सेंटर को जो वेटेज है वो आपको 1/3 देखने के लिए मिलता है वोटिंग के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि स्टेट्स को यहाँ पे 2/3 का जो वोटिंग वेटेज है वो दिया गया है किसी भी डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी सारे जो ऐसे भी मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे जो फाइनेंस सेक्टर के रिगार्डिंग में हैं, उनको विदाउट वोटिंग का जो पावर है उसके रूप से इस काउंसिल के अंदर ऐड किया गया है। जैसे कि आप देखिए सेंट्रल बोर्ड है एक्साइज एंड कस्टम के रिगार्डिंग में, उसके जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पे मेंबर हुआ करते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान में। इसके अलावा आपको जो फाइनेंस है हमारा मिनिस्ट्री है उसके जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो आपको जीएसटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो डिस्कशन हुआ जीएसटी काउंसिल के बारे में। अब आप देखिए कि काउंसिल का जो मीटिंग है राजस्थान के जैसलमेर के वहाँ पे कंडक्ट हुआ था। तो जैसलमेर के पर्सपेक्टिव से भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। बेसिकली आप देखिए कि जो थार डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे जो जैसलमेर है वो सिचुएटेड है। जैसलमेर के रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है क्या वो एक जो डिस्ट्रिक्ट है, डेजर्ट नेशनल जो पार्क है क्या एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सिचुएटेड है या 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसका एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है। और आप देखिए कि कुछ पार्ट इसका जैसलमेर के अंदर में और कुछ पार्ट आपको बाड़मेर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाड़मेर जो कि ऑयल रिफाइनरी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें डेजर्ट नेशनल पार्क के ही बारे में तो आप देखिए कि इंडिया का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो आपको जो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसी डेजर्ट नेशनल पार्क के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ अमेंडमेंट्स है उनको कैरी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं 1961 के थ्रू आप देखिए कि इलेक्शन कंडक्ट के कुछ रूल्स हैं उसके अंदर में बेसिकली आप देखिए कि टू मच ट्रांसपेरेंसी है। काफ़ी बार जो पोलिंग का जो फुटेज है उसको आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे लिटिल बिट रिमूव किया गया है और आप देखिए कि यहाँ पे पोलिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पोलिंग का जो फुटेज है जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली अवेलेबल नहीं रहेंगे पब्लिक डोमेन के अंदर में। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस अमेंडमेंट को कैरी किया गया। काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो ट्रांसपेरेंसी का वायलेशन है उसके रूप से इसको बताया गया है कि फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसका ये वायलेशन है। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम के पर्पज से क्या यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये आपको जो इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं 1961 के समय में उसी के अंदर इस चेंज के थ्रू इसको कुछ चेंज किया गया। तो पता यह होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कंडक्ट के जो रूल्स हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है।
बट आप देखिए कि चेंज का मीनिंग ये नहीं है कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको ही चेंज कर दिया जाए। इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समय समय पे आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर आपको चेंज तो देखने के लिए मिलेगा। पहले हमारे यहाँ पे बैलेट पेपर हुआ करता था, फिर आप देखिए कि ईवीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। ईवीएम के अंदर भी आपको जो वीवीपैट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय के अंदर में। तो समय के अनुसार कुछ चेंजेस हैं वो आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जर्मनी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जर्मनी के वहाँ पे क्रिसमस वीक के दौरान में मार्केट के अंदर में आप देखिए कि एक अटैक है वो किया गया जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स भी ये रेज करता है क्या यहाँ पे ये लोन वोल्फ अटैक है। लोन वोल्फ अटैक बेसिकली क्या हुआ करता है, आप देखिए किसी भी एक पर्सन के द्वारा उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू उनका जो माइंड सेट है वो रेडिकलाइज हुआ और उनके द्वारा उस अटैक को कैरी आउट किया जाए। सपोज कीजिए उनके द्वारा गन से फायर कर दिया गया पब्लिक जो प्लेस है वहाँ पे लोगों के ऊपर, या उनके द्वारा कोई जो यहाँ पे कोई व्हीकल है उसके थ्रू आप देखिए कि लोगों से जो वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स है उसको कैरी किया गया। तो इस तरीके से आपको लोन वोल्फ अटैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। लोन वोल्फ अटैक है आप देखिए आईसिस के जब आईसिस का जब डोमेन का जो डोमिनेटिंग समय हुआ करता था उस दौरान में आपको ये जो लोन वोल्फ अटैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स जोन लोन वोल्फ अटैक आप देखिए उसका जो मोर पॉसिबिलिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ पे क्यों है। वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी इस वजह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ का जो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में आप देखिए कि आपको न्यूक्लियर फैमिली है या कम्प्लीटली जो ब्रोकन फैमिलीज हैं उस तरीके का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। क्या इंडिया के अंदर उसका पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर आपको सम काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए उसका जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पे जो रेडिकलाइज कोई भी एक पर्सन है वो रेडिकलाइज होता है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए उसको जो कंटेंट का अवेलेबिलिटी हो, पब्लिक के साथ में उसका जो कनेक्टिविटी है वो ना हो, तो उस समय में उस किसी भी जो यंग एज के अंदर पर्सन है उसका जो रेडिकलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया जर्मनी के बारे में। जर्मनी का लोकेशन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल आप देखिए कि अभी कुछ चेंजेस हैं उनको भी वहाँ पे चेंज हुआ है। आने वाले समय में इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे फरवरी या जनवरी के मंथ के समय वहाँ पे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है हमारे फॉरेस्ट का जो कवरेज है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है। इसरो का आप देखिए कि जो सैटेलाइट है उसको भी यूज किया जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके कवरेज को कैलकुलेट करने के पर्सपेक्टिव से। तो रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है 2023 का ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, क्या ये जो रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या इसको एनुअल बेसिस के ऊपर रिलीज किया जाता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट के द्वारा जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है उसको स्टार्ट किया गया था 1987 के समय में। 1987 के समय आप देखिए कि फॉरेस्ट का जो कवरेज है उसको स्टार्ट किया गया। ट्री के कवर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें कि हमारे यहाँ पे पेड़ों का जो कवरेज है वो कितना है, तो आप देखिए कि 2001 के समय आपको ये जो कैलकुलेशन का जो ईयर है वो देखने के लिए मिलेगा। उस समय से जो फॉरेस्ट कवरेज है, ट्री का जो कवरेज है उसको स्टार्ट किया गया। अगर हम ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट का जो फाइंडिंग है उसके अंदर बताया गया है कि हमारे कंट्री के अंदर 25.17 जो फॉरेस्ट एरिया है जिसके अंदर फॉरेस्ट भी है और ट्री का जो कवरेज है उसको भी ऐड किया गया है। फॉरेस्ट कवरेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि किसी भी जो ट्री का जो कैनोपी है 10% का उसका डेंसिटी है 1 हेक्टेयर के अराउंड उसके द्वारा एरिया को कवर किया गया है, तो उसको फॉरेस्ट कवरेज का जो कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पे ऐड किया गया है। आप देखिए कि जो प्लांटेशन है इंडिविजुअल बेसिस पे जो प्लांटेशन को कैरी किया गया उसको भी फॉरेस्ट कवरेज के अंदर में जो डेफिनेशन के थ्रू उसको ऐड किया गया है। ट्री के कवरेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आउटसाइड जो फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे अगर जो ट्री का जो कवरेज है उसका डेफिनेशन है जिसके अंदर आप देखिए कि जो बम्बो का जो बेसिकली जो प्लांट हुआ करता है उसको भी इंक्लूड किया गया। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट कवरेज के थ्रू हमारा जो आप देखिए कि जो COP21 का मीटिंग हुआ था पेरिस के वहाँ पे जिसके अंदर हमको
आईएनडीसी के जो टारगेट्स हैं उनको कैरी करना था। आईएनडीसी के टारगेट्स के अंदर आप देखिए कि जो कार्बन सिंक है उसको भी हमें डेवलप करना था। 2.5 जो बिलियन टन्स के राउंड में जो कार्बन सिंक है उसको डेवलप करना था। तो कार्बन सिंक के अंदर भी इंडिया का जो यहाँ पे जो कवरेज है वो इंक्रीज है। 2.29 बिलियन जो आप देखिए कि टन्स के राउंड में जो 2005 का जो कंपैरिजन के अंदर में आप देखिए कि कार्बन सिंक है उसको डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो ओवरऑल डाटा है उसके बारे में। अब आप देखिए कि किस स्टेट के वहाँ पे हाईएस्ट ट्री का कवर या फॉरेस्ट का जो कवर है। तो अब बेसिकली हाईएस्ट जो कवरेज है वो आपको मध्य प्रदेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि किस स्टेट के द्वारा प्रीवियस रिपोर्ट के साथ में इम्प्रूव किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इम्प्रूव है वो यहाँ पे किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, जो हमारा ईस्टर्न घाट का एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आप देखिए कि जो लिटिल बिट जो कवरेज है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है, लेस वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है, ट्री का जो कवरेज है। डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे जो कवरेज है वो इंक्रीज हुआ, बट आपको जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको जो कवरेज है वो लिटिल बिट डिक्लाइन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे फाइंडिंग्स था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, जो कि आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको जो रिपोर्ट के जो मेन डाटाज हैं उसको शेयर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिहार के पर्सपेक्टिव से है, बिहार के वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं आप देखिए कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको चलाया गया। तो वन काइंड ऑफ आप देखिए कि एक स्टोरी है, आप इसको एग्जाम्पल के रूप से ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में, कोई भी रूरल एरिया के रिगार्डिंग में है। बिहार के अंदर में इस तरीके से लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे जो बुक्स है उसका अवेलेबिलिटी है। कंपटीशन एग्जाम्स का जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आप देखिए कि बेनिफिट है उसको ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं कुवैत का विजिट के लिए गए हैं। मोर देन 40 ईयर्स के बाद में आप देखिए किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कुवैत के वहाँ पे विजिट किया गया। कुवैत आपको पता होना चाहिए कि आप देखिए कि जो अरेबियन सी का जो एरिया है, अरेबियन सी का जो एरिया है उसके वेस्टर्न पार्ट के वहाँ पे कंप्लीटली सिचुएटेड है, और इंडिया जो अरेबियन सी है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो बेसिकली अरेबियन सी के जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर सिचुएशन का आपको लोकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। बहुत कंट्रीज का जो कनेक्टिविटी है, एंशिएंट समय के अंदर में जो हमारा मानसून का जो विंड्स है जो आप देखिए उसके थ्रू जो अरेबियन जो ट्रेवलर्स हैं वो ट्रेवल किया करते थे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। हमारे पीएम सर के द्वारा इंडियन जो डायस्पोरा हैं उनके साथ में भी मीटिंग को वहाँ पे कैरी किया गया। जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके अंदर में उनको इनवाइट किया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए आप आइए। तो आप देखिए कि 9 जनवरी का वो डे है। 9 जनवरी 1915 के समय में जो हमारे एम के गांधी हैं अफ्रीका से इंडिया के लिए आए थे, उन्हीं के मेमोरी के अंदर में 9 जनवरी का जो डे है उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। कुंभ मेला के रिगार्डिंग में भी इनवाइट किया गया है पीएम सर के द्वारा इंडियन डायस्पोरा को। कुंभ मेला आप देखिए कि प्रयागराज के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो उसी के रिगार्डिंग में इनके द्वारा इनवाइट किया गया। इसके अलावा इंडियन जो पर्सन है उनका आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। एक डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अराउंड आप देखिए कि 20 या मोर देन 20% जो टोटल वहाँ पे वर्कर्स हैं उसके अंदर में इंडियंस का प्रेजेंस आपको 20% के आसपास देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जोनल काउंसिल्स का जो मीटिंग हुआ करता है उसी के अंदर में नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है जिसको कि 1971 का जो एक्ट है उसके थ्रू सेटअप किया गया था। जोनल काउंसिल को किसके द्वारा हेड किया जाता है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जोनल काउंसिल को हेड किया जाएगा। और इंटर स्टेट काउंसिल को किसके द्वारा हेड किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल पीएम सर के द्वारा, जो कि आप देखिए कि आर्टिकल 263 के थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल है जिसे सेटअप किया गया सरकारी या कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में। जोनल काउंसिल आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू देखने के लिए मिलता है। जोनल काउंसिल का जो एस्टेब्लिशमेंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू उसको सेटअप किया गया था। अब आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है जिसका 1971 के समय एस्टेब्लिशमेंट है, उसी का मीटिंग के दौरान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहा गया कि पुलिस को अपना जो एटीट्यूड है, पुलिस को अपना जो कम्प्लीटली जो फोकस है उसको चेंज करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि इसके अर्लियर फेज के अंदर में कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको सजेस्ट किया गया था कि हमारा जो पुलिस है वो सेंसिटिव होना चाहिए, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग में टेक्नोलॉजी का भी उनको आप देखिए अपग्रेडेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी होना चाहिए पुलिस के रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हमारे पीएम सर के द्वारा एक स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कि सजेस्ट किया गया था पुलिसिंग के सेक्टर के रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलीगुड़ी का जो एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है, नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट वो कॉरिडोर है। तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ टेरर या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रेजेंस को बताया गया है उस एरिया के अंदर में। कल का ही जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर हमने जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का स्टेटमेंट था कि कैसे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसका इम्पोर्टेंस उनके द्वारा बताया गया। स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के वहाँ पे आप देखिए कि डिजिटल सेक्टर के अंदर में साइबर फ्रॉड ना कैरी आउट किया जाए किसी के द्वारा, साइबर क्राइम्स ना कंडक्ट कैरी आउट किया जाए, फेक न्यूज़ है उसको भी आप देखिए कि रोकने के लिए डिजिटल जो वॉरियर्स है उनको सेटअप किया गया है। डिजिटल वॉरियर्स के द्वारा यहाँ पे साइबर फ्रॉड, फेक न्यूज़, साइबर क्राइम्स इन सब से रोकने के अंदर में अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें गुजरात के रिगार्डिंग में है, गुजरात के वहाँ पे आप देखिए कि लोथल नाम की जो जगह है जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप देखिए कि लोथल के वहाँ पे आपको जो डॉकयार्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, वो उसका जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको वो शो किया जाता है लोथल के द्वारा। और भी काफ़ी सारे फाइंडिंग्स है लोथल के, तो वह भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क है, क्योंकि लोथल के बारे में हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया है क्योंकि वहाँ पे एक कैजुअलिटी है उसका इंसिडेंट है वो सामने आया था उस समय में। तो आप देखिए कि लोथल हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट है गुजरात के वहाँ पे सिचुएटेड है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि जो मैरीटाइम का जो उनका हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में मैरीटाइम म्यूजियम है उसको क्रिएट किया जाए। बजट के अंदर उसको अनाउंस किया गया था। अभी म्यूजियम का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फेज आप देखिए कि नेक्स्ट ईयर उसको ओपन किया जाएगा, मैरीटाइम म्यूजियम जो कि लोथल के वहाँ पे डेवलप किया गया। अभी आप देखिए कि म्यूजियम के पर्सपेक्टिव से इंडिया और फ्रांस के द्वारा भी एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था। म्यूजियम जो हमारा नेशनल म्यूजियम है उसको नए तरीके से डेवलप करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन हुआ करता है तो उस समय आप देखिए कि स्टेट्स का जो कल्चरल जो वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज है उनको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से आपको स्टेट्स का जो झांकी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो दिल्ली का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया, उसको अप्रूवल नहीं दिया गया है अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। कंप्लीटली जो आप देखिए कि रिपब्लिक का जो सेलिब्रेशन है, रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक रोस्टर कॉन्सेप्ट को भी सजेस्ट किया गया था कि कुछ स्टेट्स का हर एक स्टेट को आप देखिए कि एवरी ईयर उनका जो यहाँ पे जो कल्चरल वैल्यूज है उसको ना शो किया जाए और बेसिकली आप देखिए कि हर एक स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कैरी आउट किया जाए, जो हमारा कर्तव्य पथ है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो पैकेज फूड है उसके बारे में है। तो पैकेज फूड के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि पैकेज फूड के अंदर एक तो क्वालिटी नहीं है, हेल्थ के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको ये रेज करता है। स्टूडेंट्स एफएसएसआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ पे जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था। पैकेज फूड के रिगार्डिंग में और भी काफ़ी न्यूज़ आपको अर्लियर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिला है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो मेन आप देखिए कि जो कंपनीज है वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ का, तो उनके द्वारा जो पैकेज फूड का जो सप्लाई किया जाता है उसके अंदर मोर यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो शुगर का जो कंटेंट है मोर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वालिटी ऑफ फूड है उसका भी डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलता है। क्वांटम सैटेलाइट के बारे में है तो आप देखिए कि क्वांटम का जो सेक्टर है, साइंटिफिक जो सेक्टर है उसके अंदर में हमारा जो प्रोग्रेस है उसके रिगार्डिंग में क्वांटम सैटेलाइट जो क्वांटम मिशन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेशनल जो क्वांटम मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन जो कि 2023 के समय लॉन्च किया गया था और 2031 तक आप देखिए कि मिशन है। 6000 करोड़ जो इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। तो स्टूडेंट्स क्वांटम मिशन के अंदर ही आपको जो क्वांटम सैटेलाइट है उसका भी डेवलपमेंट का जो प्लान है वो देखने के लिए मिलता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है। बट क्वांटम जो सैटेलाइट्स है उसके रिगार्डिंग में यूएस के वहाँ पे कंसर्न्स हैं कि इसके द्वारा जो क्वालिटी है उसको नहीं डिलीवर किया जाता है। तो क्वांटम सैटेलाइट के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर में श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा नेक्स्ट ईयर 2025 के जनवरी फरवरी के समय में चाइना के वहाँ पे जो विजिट है उसको कैरी किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया है। आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जब से इनको पावर के अंदर रिमूव किया गया तो वो कंटिन्यूस आपको वायलेंस है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इजराइल के वहाँ पे एक एनएसओ नाम का एक कंपनी है जिनके द्वारा जो पिगासा सॉफ्टवेयर है वो भी बनाया जाता है इस एनएसओ कंपनी के द्वारा। यूएस का जो जो जुडिशरी है उनके द्वारा आप देखिए कि एक ये रूल है वो कैरी आउट किया गया एक केस के अंदर में कि जो एनएसओ है उसी के द्वारा जो हैकिंग है उसको कैरी किया गया था। जो व्हाट्सएप नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका जो हैकिंग है उसके द्वारा कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा इजराइल के बारे में है। इजराइल के वहाँ पे आप देखिए कि यमन से जो होती रेबल्स हैं उनके द्वारा स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया। इजराइल के वहाँ पे तेल अवीव नाम का जो जगह है जो उनका सिटी है उसके अंदर में ये रॉकेट का जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया है। क्या स्टूडेंट्स इजराइल का जो कनेक्टिविटी है वो आपको डेट रेड सी के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि गल्फ ऑफ अकाबा का जो एरिया है, गल्फ ऑफ अकाबा का जो एरिया है उसके थ्रू उनका जो कनेक्टिविटी है वो आपको रेड सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो मार्केट हुआ करता है, जो मंडी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको यहाँ पे यूज करते हुए बायोफ्यूल है उसको जनरेट किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटोज के थ्रू शो किया गया लास्ट पेज के अंदर में। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसको यूज करते हुए वेस्ट से आप देखिए कि एनर्जी का जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो आपसे होमवर्क आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।